इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं। बहुत जन को अभी तक परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं पता नहीं है। अगर पता होगा उन्हें परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं तो वो सिंपली एक फार्मूला रिमेंबर करते हैं और फिर उस फार्मूला को रिमेंबर कर अपनी वैल्यू इनपुट करके उस फार्मूला से परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक इक्वेशन के ज़रिए कैसे उस फॉर्मूला को डिराइव किया जाता है और फिर कैसे परसेंटेज निकाले जाते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है कि बच्चों को डायरेक्टली फार्मूला में वैल्यू पुट करना होता है, ऐसा बताया जाता है और फिर बाद में परसेंटेज की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट की जाती है, बताया जाता है। लेकिन वो फार्मूला कहाँ से आया, उसको डिराइव कैसे किया गया, वो सिंपली कोई बताता नहीं है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं। तो एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं। सपोज़ करो कि आपको 500 का पेपर है आपका और आपको 500 में से 400 मार्क्स मिले हैं। ओके, तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, आपको परसेंटेज निकालना है। ओके, 500 में से आपको 400 मार्क्स मिले हैं, तो आपको अभी क्या करना है, परसेंटेज की निकालना है। मतलब आपको कितने परसेंटेज मार्क्स मिले ऐसा आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो लेट्स सी कैसे निकाले जाते। सबसे पहले परसेंटेज निकालने के पहले हम जानते हैं कि परसेंटेज निकालना यानी कि क्या। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको 500 में से 400 मार्क्स मिले हैं, राइट। ओके, तो अगर मैंने कहा कि अगर 100 मार्क्स का पेपर होता, अगर मैं कहूँगा आपको अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का होता तब आपको कितने मार्क्स मिलते, राइट। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूँगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे तो उसी को मैं क्या कहूँगा, परसेंटेज कहूँगा। ओके, समझ में आ रहा है। देखो अभी मुझे 500 में से 400 मार्क्स मिले हैं। ओके, मैं सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर ये पेपर 500 का नहीं बल्कि 100 मार्क्स का होता तब जा कर के आपको कितने मार्क्स मिलते, और जो इतने मार्क्स आपको मिलते ना उसी को मैं कहूँगा परसेंटेज। ओके, दिस इज़ द सिंपल वेरी सिंपल फार्मूला, वेरी सिंपल थिंग टू नो अबाउट परसेंटेज। परसेंटेज मतलब कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई चीज़ 100 में से कितनी होती थी ऐसा अगर हम निकालेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे। ओके, देखो अभी आपको यहाँ पर 500 में से 400 मार्क्स मिले हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अभी सिंपली एक फॉर कोई इक्वेशन की तरह लिखूँगा। मैथमेटिक्स में हर चीज़ इक्वेशन से लिखने से अच्छी तरह से समझ में आती है। तो मैं क्या करूँगा, 500 में से मुझे कितने मार्क्स मिले, 400 मार्क्स मिले, राइट। तो मैं ऐसा कुछ लिखूँगा और मैं कहूँगा कि मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, अगर ये पेपर 100 मार्क्स का होता, अगर ये पेपर 100 मार्क्स का होता तब जा कर के मुझे कितने मार्क्स मिलते, ये मेरा क्वेश्चन है। और ये अगर मैं एक क्वेश्चन मार्क सॉल्व करूँगा या फिर इस क्वेश्चन मार्क का आंसर मैं पता करूँगा तो उसी आंसर को मैं कहूँगा मेरे परसेंटेज है। ओके, अभी देखो ये जो मेरा सेकंड इक्वेशन बना उसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ पर मुझे 2 इक्वेशन मिले और मुझे क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। मैंने सिंपली यहाँ पर एक इक्वेशन बनाया और यहाँ पर एक इक्वेशन बनाया। ओके, 500 में से 400 मिला। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि 100 में से कितने मिलेंगे, अगर वो पेपर 100 का होगा तो आपको कितने मिलेंगे, यही मेरा सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो मेरे पास 2 इक्वेशन मिले, राइट। तब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। डिवाइड करना है मतलब सिंपली ऐसा एक लाइन डिवाइड करना है आपको। चाहे तो आप नए पेज पर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सिंपली आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, आपस में डिवाइड कर सकते हैं। देखो प्रीवियस पेज में 500, 400 और 100 और क्वेश्चन मार्क ऐसा कुछ इक्वेशन थे अपने पास, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो इक्वेशन 1 है वो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 के साथ, या फिर आप 2 डिवाइडेड बाय 1 भी कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं। ओके, ऐसा करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, वो फर्स्ट हम लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 500 और 400 है, राइट। तो 500 एंड यहाँ पर क्या है 400, और इनको क्या करना है,
डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 100 एंड क्वेश्चन मार्क। सो 500 के नीचे 100 आएगा और 400 के नीचे क्वेश्चन मार्क आएगा और इन दोनों के बीच में इक्वल टू सिंबल आएगा। ओके, देखो सिंपली अगर इन दोनों के बीच में ऐसा मैं सिंपल एक डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ये एरो यहाँ से कट होगा, एरो मेरा कट हो रहा है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में इक्वल टू का सिंबल आएगा। कैसा, कौन सा सिंबल आएगा, इक्वल टू का सिंबल आएगा। ओके, तो सिंपली मैं ना ऐसा ही कुछ यहाँ पर लिखा है। ओके, तो अभी ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये डिवाइड में है तो यहाँ पर जाकर के वो मल्टीप्लाई में होगा, राइट। तो बाकी के सारे चीज़ यहाँ के हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, LHS के सारे चीज़ RHS में ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये 100 डिवाइड में है तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई में होगा और ये 500 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर जाकर के डिवाइड में होगा। ओके, चलो ये भी हम सॉल्व यहीं पर करते हैं। ओके, सो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। यहाँ पर देखो मेरा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होगा, फिर बाद में मैं यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लेके आया, फिर ये मेरा 500 एज इट इज़ रहेगा। 500 डिवाइडेड बाय क्या था, 100 था, राइट। तो 100 और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ 400 रहा, राइट। सो दिस इज़ माय 400। अभी नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, मैं इस 100 को यहाँ पर लेकर जाऊँगा। ओके, क्योंकि मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क एक तरफ और बाकी की सारी चीज़ें दूसरी तरफ, राइट। तो लेट्स सी क्या होगा कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 500। ओके, देखो यहाँ पर 100 डिवाइड में है तो यहाँ पर जाने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा और 500 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर जाके डिवाइड में होगा। तो सिंपली वहाँ पर मैंने वही कैलकुलेशन किया है। ओके, इफ़ आई सॉल्व दिस आई विल गेट द क्वेश्चन मार्क। देखो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हमारा इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एंड इट इज़ 4 8 ज़ा 40, राइट। 5 8 ज़ा 40 एंड A0 एज इट इज़, राइट। देखो A0 एज इट इज़, सो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर, तो क्वेश्चन मार्क का जो आंसर है आपका वो कितना आ गया, 80 आ गया, राइट। तो देखो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन किया था, 500 में से आपको 400 मिले तो 100 में से आपको कितने मिले, तो फाइनल जाकर के हमारा आंसर कितना आया, 80 आया। ओके, तो 80 क्या हुआ, 80 100 में से अगर आपने पेपर दिया होता तब जाकर के आपको 80 मार्क्स मिलते और इसी 80 मार्क्स को हम क्या कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे। क्या कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे। सो देखो आपको 80% मिला, राइट। मतलब 500 में से आपको अगर 400 मार्क्स मिल रहे तो ये कितने परसेंटेज हो गए, तो 80% हो गया 500 का। तो आपका कैलकुलेशन के हिसाब से कितना हुआ, 80%। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द परसेंटेज।